हमारे समाज के इस शानदार एवं होनहार बच्ची के लिए जोरदार तालियां। मेरा नाम आकांक्षा जावा है और मैं कक्षा 10वीं की छात्र हूँ। मैं पिछले 1 साल से नवीनतम क्लासेस ट्यूटोरियल इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रही हूँ। तो सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से बाबा साहेब की 134वीं जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाबा साहब की 134वीं जयंती के राष्ट्रीय उत्सव पर मेरा सौभाग्य है कि मैं आप सबको बाबा साहब द्वारा दिए गए महिलाओं के अधिकार के लिए बताने का प्रयास करूंगी। तो आज मैं आपको बताती हूँ बाबा साहब ने जो महिलाओं को अधिकार दिलवाए। तो सबसे पहले बाबा साहब ने महिलाओं को मनुवादी सोच से बाहर निकाला और बाबा साहब ने महिलाओं के अधिकार के लिए आवाज उठाई तथा शिक्षा, समानता और आजादी के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी। जैसे कि किसी भी वर्ण की महिला किसी भी वर्ण के पुरुष से विवाह कर सकेगी। अगर वह पुरुष दूसरा, तीसरा, चौथा विवाह करे तो वह उससे कानूनी तौर पर अलग हो सकेगी तथा जीवन यापन के लिए आर्थिक मदद की मांग भी कर सकेगी। विवाह के बाद उत्पन्न होने वाली संतान अपने पिता की संपत्ति में हिस्सेदारी ले सकेगी और जो गर्भवती महिला सरकारी सेवा में होगी उसे प्रसूति अवकाश की व्यवस्था होगी, जो महिला स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज बाबा साहब के इन्हीं अधिकारों की वजह से भारत की कई महिलाएं आसमान छू रही है। तो जय भीम, जय संविधान, जय भारत। थैंक यू। जय भारत, जय संविधान। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ भारतीय संविधान की प्रियम्बल। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रबुद्ध, संपन्न, समाजवादी, पंचनिर्भर लोकतंत्र में कर राज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार और अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठिता और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्रीय एकता और अखंडता सुनिश्चित करवाने वाली बिंदुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को मार्गशीर्ष शुक्ल संपन्न अंगीकार अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जय भीम। और इसको पाकर मुझे लगा कि मैं सचमुच एक जौहरी हूँ, मैंने एक हीरा तलाश कर लिया। इस लड़के की कहानी ऐसी है कि जब ये मेरे पास आया था तो हिंदी लिखना, पढ़ना, बोलना कुछ नहीं जानता था। इसके अलावा ना गणित आती थी ना कुछ आता था। मैंने इस पर पूरा विश्वास किया, इसको पढ़ाया। अब ये लड़का भी 10वीं ओपन बोर्ड से एग्जाम देगा और आज इसने यहाँ पर इस मंच के कार्यक्रम की शुरुआत की थी भारतीय संविधान की प्रस्तावना एक साथ बोलकर। मुझे गर्व है इस विद्यार्थी पर और भी बहुत कुछ ये सीख चुका है। साथ के साथ में अभी हाथों हाथ इससे कहूंगा कि मेरा मान रखना, मेरा सम्मान रखना और इंग्लिश में अपना इंट्रोडक्शन देके दिखाना और बताना उन माता पिताओं को कि जाते होंगे तुम्हारे बच्चे इंग्लिश मीडियम में, हमारा तो NS चावरिया ही खुद चलता फिरता यूनिवर्सिटी है। You are thanked for asking me to introduce myself. My name is Nikhil Dingya. I live at Yakchalagi, Bahuri in Jaipur. I am only 16 years old. My favorite subject GK, English and Maths. My hobbies are reading the books and riding the cycle. And I want to become a successful, independent person. Thank you. लेकिन अभी इसने इंग्लिश में इंट्रोडक्शन सुनाया, भारत के संविधान की प्रस्तावना आपको सुना देगा, भारत का, राजस्थान का इतिहास आपको बता देगा, भूगोल आपको बता देगा। उल्टा ये कहता जाऊं कि इस बस्ती के जो बच्चे 12वीं क्लास में है वो इससे उलझते हैं पढ़ाई में और मूंगी खा के निकल लेते हैं चुपचाप। खुद का पर्सनल वकील होगा, पर्सनल वकील। और ये लड़का जो होगा इस बस्ती के लिए वो कार्य करेगा जो डॉक्टर अंबेडकर ने पूरे देश के लिए किया। ऐसा मैं इससे उम्मीद करता हूँ, इसको आशीर्वाद देता हूँ और इसको सुझाव देता हूँ, आदेश देता हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ वो बात सच होनी चाहिए। इतना तो इन सालों में मन में ये ग्रहण हो चुका है और दिमाग में भी ये चीज ठूस ठूस के पड़ चुकी है कि जो आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं उसमें हमारे शरीर के बल से ज्यादा संविधान के बल का जोर है। क्योंकि अगर बाबा साहब ने हमको स्वतंत्रता और संगठित होने का अधिकार नहीं दिया होता तो आज हम कहीं भी गली मोहल्लों में, कई जंगलों में, कहीं भी नाली कूड़ों में पड़े होते। आज हम सिंहासन के समान कुर्सी पर बैठे। आज 14 अप्रैल 2025 बाबा साहब की 134वीं जयंती के उपलक्ष्य में आप सभी को जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जय भीम। मेरा नाम लक्ष्य गोयल है। मैं वर्तमान में कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। इसके अलावा मैं नवीनतम क्लासेस ए जनरल ट्यूटोरियल इंस्टीट्यूट में भी ईमानदारी से पढ़ाई करता हूँ। आज हम सब यहाँ हमारे नायक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की 134वीं जयंती बनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। मुझे यह बताते हुए बहुत
बहुत खुशी हो रही है कि मुझे आप सभी के सामने बाबा साहेब की जीवनी बताने का एक मौका मिला। तो सुनिए। आज ही के दिन 14 अप्रैल 1891 में भारत रत्न ज्ञान के प्रतीक कलम के बादशाह डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का जन्म मध्य प्रदेश की महू सैनिक छावनी में हुआ था। डॉक्टर अम्बेडकर की माताजी का नाम भीमाबाई और पिताजी का नाम रामजी मालोजी सकपाल था। डॉक्टर अम्बेडकर महार जाति से थे तथा इनके पिताजी का गोत्र सकपाल था। इनके पिताजी का गांव का नाम अम्बा वाडेकर था। इनके पिताजी के गांव का नाम अम्बा वाडेकर था, जो कि बाबा साहेब के नाम के आगे लगाया जाता था। वो उच्चारण की परेशानी हेतु बाद में आगे जाकर यह अम्बा वाडेकर की जगह अम्बेडकर हो गया। 17 वर्ष की उम्र में बाबा साहेब की शादी 9 वर्ष की महिला रमाबाई से हो गई थी। रमाबाई के कुल 5 बच्चे थे। बाबा साहेब अम्बेडकर अपने माता पिताजी की 14वीं संतान थे। बाबा साहेब के माता पिताजी के कुल 14 बच्चे थे। 14 बच्चों में से 7 बच्चे कम उम्र में ही मर चुके थे। 7 बच्चे बचे थे, जिनमें से 4 लड़कियां और 3 लड़के थे। 4 लड़कियों के नाम मंजुला, रमा, गंगा, तुलसी और 3 लड़कों के नाम आनंदराव, बालाराव, भीमराव था। बाबा साहेब के पहली शिक्षा का कदम 1900 में सतारा हाई स्कूल में प्रथम कक्षा में हुआ था। बाबा साहेब को एडमिशन तो मिला था स्कूल में, लेकिन कुछ शर्तों पर मिला था। जैसे भीमराव को घर से बैठने के लिए पट्टी लानी होगी। भीमराव स्कूल में रखे मटके से पानी नहीं पिएगा। ऊंची जात वाला व्यक्ति ही उसे मटके से पानी पिलाएगा। भीमराव बच्चों से 10 फीट दूर बैठेगा। भीमराव ब्लैक बोर्ड को नहीं छुएगा। भीमराव बच्चों के साथ नहीं खेलेगा। इन शर्तों पर बाबा साहेब को एडमिशन मिला स्कूल में। 1907 में बाबा साहेब ने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। के केलिस्कर ने बाबा साहेब की मुलाकात बड़ौदा के महाराज सयाजीराव गायकवाड़ से करवाई। सयाजीराव गायकवाड़ ने बाबा साहेब की बीए की पढ़ाई करवाई। बीए के बाद बाबा साहेब वहाँ बड़ौदा महाराज के पास शहरी की नौकरी भी करते थे। उन्हें कुछ समय बाद पता चला कि उनके पिताजी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो बाबा साहेब वापस घर रवाना हुए। तो उन्हें घर जाकर पता पड़ता है कि दो घंटे पहले ही रामजी राव सकपाल जी की मृत्यु हो गई थी। इसी के पश्चात 2 फरवरी 1913 को रामजी राव सकपाल इस दुनिया को छोड़ के चले गए थे। माइक को पास रख के बोलो बेटा, वेरी गुड, वेल डन। तुम्हारे मम्मी पापा यहाँ पर होते तो बहुत खुश होते तुमको देखकर, दुर्भाग्य है उनका। बीए के बाद बाबा साहेब ने एमए की पढ़ाई करने के लिए अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रवेश लिया। एमए के बाद बाबा साहेब ने उच्च शिक्षा के रूप में पीएचडी, डीएससी, डीलिट, बार एट लॉ, एलएलडी के साथ डॉक्टरेट की 4 उपाधियां भी उत्तीर्ण की थी। 1924 में बाबा साहेब ने बहिष्कृत हितकारिणी नामक संस्था की स्थापना की थी। 9 मार्च 1924 को बाबा साहेब ने मुंबई में दामोदर हॉल में शिक्षित करो, जागृत करो, संगठित करो का नारा पहली बार मुंबई के दामोदर हॉल में दिया था। 20 मार्च 1927 को बाबा साहेब ने 15,000 पुरुष एवं महिलाओं के साथ मिलकर सत्याग्रह किया था। वह सत्याग्रह इस वजह से किए थे क्योंकि अछूतों एवं दलितों को ब्राह्मणवादी ने और ऊंची कास्ट वालों ने उन्हें सावधान नदी से पानी नहीं पीने दिया था। इस वजह से बाबा साहेब ने उनके साथ मिलकर सत्याग्रह किया था। 1923 में बाबा साहेब ने अपनी लिखित थीसिस द प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना करवाई। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया था। 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू कर दिया गया था।
पर संविधान को पढ़ने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। 14 अक्टूबर 1956 को 14 को बाबा साहेब ने जातिगत भेदभाव और ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाया था। वेरी गुड, बहुत जाइए, मजा आ रहा है मुझे सुनकर। आपके मम्मी पापा का तो पता नहीं, मुझे बहुत मजा, मुझे लग रहा है मेरी खुद की संतान बोल रही है। 1923 में बाबा साहेब ने ब्राह्मणवादी मनुवादी धार्मिक पुस्तक मनुस्मृति जलाकर इतिहास रचा। 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहेब ने नई दिल्ली में अंतिम सांस ली। इसी बाबा साहेब का निधन सोते समय पश्चात ही हो गया था। इस दुनिया को बाबा साहेब छोड़कर चले गए थे 6 दिसंबर 1956 को। मुझे सुनने के लिए आपका मुझे कीमती समय देने के लिए एवं मुझे सुनने के लिए धन्यवाद।